जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए पॉलीगन का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो साथियों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं पॉलीगन से संबंधित। तो आज प्रैक्टिस के तौर पर शुरू करते हैं सेशन को और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। नीचे दी गई आकृति में कोण 2a प्लस बी का मान ज्ञात करें। ये हमारा प्रश्न है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे पॉलीगन से संबंधित, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पार्ट 1 में बात की थी और पार्ट 2 में भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो रह गए थे वो शेष हमने पार्ट 2 में आपको बता दिए हैं। आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में आपको बताना है कोण 2a प्लस बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया है, जिसमें ये भुजाएं जो है बराबर है। ठीक है, ये जो आपका लगा हुआ है चिन्ह, ये डैश का, इसका अर्थ होता है कि ये भुजाएं दोनों बराबर हैं। एक कोण आपको 45 डिग्री का दिया गया है। ए और बी का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, जिसमें से एक आपको दिया गया 45 डिग्री। तो 180 से यदि हम 45 घटाएंगे तो आपका बचेगा 135। कोण ए और कोण बी ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि इनके सम्मुख भुजाएं जो हैं बराबर हैं। ठीक है, जब सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी तो ये कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण ए और कोण बी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यदि 135 इन दोनों को मिलाकर के है तो आपको बताना है 2a प्लस बी। ठीक है, तो ए और बी का अलग अलग मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, क्योंकि ए और बी दोनों बराबर हैं। अगर ये कोण थीटा होगा तो ये कोण भी थीटा होगा। ठीक है, ये कोण थीटा तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। लेकिन हमें ए को दो जगह लेना है, यानी ए का 2 गुना, तो ये 2 थीटा हो जाएगा और प्लस एक थीटा, ये दोनों को मिलाकर के 3 थीटा हो जाएगा। यानी 3 थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, जिसमें 135 डिग्री आपका ये एक और एक यानी 2 थीटा के बराबर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर 135 डिग्री और एक का मान निकालेंगे तो 135 बटे 2 हो जाएगा और हमें ज्ञात करना है 3 थीटा का मान। तो थीटा का मान यहाँ रख देंगे 3 गुणे 135 बटे 2। अब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। 3 की गुणा कराएंगे तो बी ऑप्शन हमारा आ जाएगा 202.5 डिग्री। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 202.5 डिग्री। कोण 2a प्लस बी का जो मान आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में यदि AD बराबर DC बराबर BC, ठीक है, AD बराबर है आपका DC, D और C ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और बराबर है BC यानी B और C ये भुजा भी बराबर, ये और ये तीन भुजाएं आपस में बराबर हैं। और कोण BCE, BCE यानी ये वाला कोण, ये आपका दिया गया है BCE, इधर दिया गया है BCE ये है। ठीक है, E आपका इधर दिया है। ये कोण आपको दिया गया है 96 डिग्री। तो DBC का मान क्या होगा? DB और C यानी ये कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान क्या होगा? तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो थोड़ा ध्यान से समझें। ये भुजा और ये भुजा बराबर है। जब भुजा बराबर होगी तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये कोण भी हो जाएगा थीटा।
फिर आपको क्या करना है, इस रेखा को जब आगे बढ़ाएंगे यहां से, इस प्रकार से जब आगे बढ़ाएंगे इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में ये रेखा आप आगे बढ़ाएंगे तो ये जो कोण बनेगा ये बाह्य कोण बनेगा त्रिभुज ए डी सी का, ठीक है, ए डी सी का ये बाह्य कोण हो जाएगा। और जो बाह्य कोण होता है तो उसके सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये थीटा और ये थीटा, इन दोनों का योगफल हो जाएगा 2 थीटा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये कोण। अब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसका मतलब ये कोण भी आपका हो जाएगा 2 थीटा। अब यहां पर आपको दिया गया है ये कोण जो 96 दिया है, यदि आप त्रिभुज ए बी और सी में देखेंगे तो ये जो कोण है ये भी आपका बाह्य कोण होगा त्रिभुज ए बी और सी का। जो बाह्य कोण होगा तो इसके सम्मुख कोण जो होंगे ये और ये, इन दोनों को मिलाने के बाद बाह्य कोण के बराबर होता है, ठीक है। जो बाह्य कोण होता है त्रिभुज में उसका जो मान होगा वो उसके सम्मुख दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 थीटा और प्लस ये थीटा, दोनों को जोड़ेंगे और बराबर में कितना रखेंगे 96। तो ये हो जाएगा आपका 2 और 1 3 थीटा बराबर 96, डिवाइड करेंगे इसे 3 से तो हो जाएगा 32 3 96, ठीक है। थीटा का माना जाएगा 32। अब हमें ज्ञात करना है डी बी सी, डी बी सी यानी ये कोण आपको ज्ञात करना है जिसका मान कितना है 2 थीटा। तो यहां पर आप 2 से गुणा करा देंगे तो 32 गुणे 2 हो जाएगा 64, 64 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। एक सम चतुर्भुज ABCD में कोण CAB का माप 25 डिग्री है तो कोण ABC का माप क्या होगा। एक सम चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है, एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें सभी भुजाएं आपकी इक्वल होंगी, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होंगी। और इसमें विकर्ण मिलाएंगे तो ये शीर्ष से शीर्ष जब आप मिलाएंगे ये विकर्ण हो जाएंगे, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ये ABCD एक सम चतुर्भुज हो गया जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, उसी सम चतुर्भुज कहते हैं। फिर इसका कोण CAB का मान आपको दिया गया 25 डिग्री, ठीक है, CAB यानी ये कोण आपको दिया गया है, कितना दिया है तो ये कोण दिया गया है 25 डिग्री। अगर ये कोण 25 डिग्री है तो आप जानते हैं ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इनके सम्मुख कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कोण 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है ए बी सी यानी ये कोण हमें टोटल ज्ञात करना है पूरा कोण, ठीक है। अब ये 25 हो गया, ये भी 25 हो गया तो कुल मिलाकर के हो गया 50, ठीक है, ये 50 डिग्री हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 होता है। तो यहां से आप देखेंगे ये पूरा त्रिभुज बन रहा है तो पूरे त्रिभुज का योगफल होना चाहिए 180, जिसमें से आपका 50 मान हो गया इन दोनों का तो ये कितना बचेगा 180 से 50 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 130 डिग्री, ठीक है, 130 डिग्री ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। जो आपका कोण बी है वो 130 डिग्री होगा, यही हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, AD लंब है BC पर तो AD बराबर BD और बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी AD और BD जो भुजाएं आपको दी हैं वो 2 सेंटीमीटर है तो CD की लंबाई क्या होगी। CD की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे और कोण A 90 डिग्री दिया गया है तो त्रिभुज जो आपका होगा वो 90 डिग्री होगा A पर, ठीक है। तो यहां पर आपका A हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये B और ये C, ठीक है, ABC त्रिभुज बन गया जो कि A पर समकोण है। AD लंब BC, जो आपकी BC भुजा है इस पर लंब है डाला गया जिसका
बिंदु माना गया है डी। ठीक है, ए डी ये लंब हो गया इस बीसी रेखा पर। ठीक है, अब यहां पर आपको दिया गया ए डी बराबर बी डी। ए डी जितना मान है उतना ही मान आपका ये बी डी है। ठीक है, ये बी डी और ये ए डी ये दोनों 2 सेंटीमीटर है, यानी ये भुजा 2 सेंटीमीटर है और ये भी मान आपका 2 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया सी डी की लंबाई क्या होगी। ये सी डी की लंबाई आपसे पूछी गई है, ये पूछा गया आपसे क्या होगा। ठीक है, तो इसमें एक प्रमेय होती है साथियों, क्या होता है, एडी का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, जो आपकी ये ऊंचाई है जो लंब डाला गया है, इसकी जो लंबाई होगी इसका वर्ग होगा वो इन दोनों वर्ग के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका बी डी और गुणे ये हो जाएगा सी डी। ठीक है, बी डी गुणे सी डी। अब ए डी का मान दिया गया है 2, तो 2 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 4। और बी डी का मान दिया गया है 2 और सी डी का हमें ज्ञात करना है जिसे हमने x माना है। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 दूना 4, तो सी डी का मान जो आएगा वो हो जाएगा आपका 2, यानी ये भुजा भी आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, ये प्रमेय होती है, एडी का जो स्क्वायर होगा यानी जो लंब डाला जाएगा वो लंब का स्क्वायर, और जो लंब होगा वो जिस भुजा को 2 अनुपात में डिवाइड करेगा उसका गुणनफल जो होता है उसके बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ा दिया जाए और अगर उसका कोण ACD बराबर 112 डिग्री तथा कोण B बराबर 3/4A हो तो कोण B का मान ज्ञात करो। कोण B का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझें। दिया गया है किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC को। ठीक है, त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये हो गया आपका त्रिभुज A B और ये बिंदु हो जाएगा C। इसको आगे बढ़ाया गया है बिंदु D तक। ठीक है, यही आपसे कहा गया है, ABC भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया गया, तो भुजा BC जो थी इसको हमने D तक बढ़ा दिया। अब आपसे कह रहा है और अगर उसका कोण ACD यानी ये कोण आपको दिया गया है कितना, 112 डिग्री। ये कोण आपका 112 डिग्री है। तो आपसे पूछा है तथा कोण B जो है, कोण B यानी ये कोण जो है वो 3/4 है कोण A का। कोण A का 3/4 ये आपको दिया गया है। तो यहाँ आप ध्यान से समझिए, B बराबर दिया है 3/4 कोण A का। अब ये कोण A आपका तो गुणे में है, यदि इसको हम इधर लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, कोण B बटे कोण A और बराबर में आपका बचेगा 3/4। अब यहाँ से आप देखेंगे तो आपका कोण B का मान हो जाएगा 3x और कोण A का मान हो जाएगा 4x। ठीक है, ये अनुपात हम यहाँ पर लिख लेंगे 4x और ये हो जाएगा 3x। अब थोड़ा ध्यान से समझें, अभी हमने आपको बताया कि जब किसी त्रिभुज की किसी भुजा को आगे बढ़ाया जाएगा, आगे बढ़ाने पर बाह्य कोण जो बनता है वो बाह्य कोण उसके सम्मुख 2 कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इस कोण को आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसके सम्मुख जो आपके 2 कोण हैं 4x और 3x, इनका जो योगफल होगा 4 और 3 7 हो जाएगा। तो ये 7x के बराबर होता है हमेशा बाह्य कोण। ठीक है, ये हो जाएगा 112, 7 से डिवाइड करेंगे 16 सत्ती 112, यानी x का मान आ जाएगा 16 डिग्री। आपसे पूछा गया है तो कोण B का मान ज्ञात करो। तो कोण B कितना है 3x, 1x का मान है 16, तो 3x का क्या हो जाएगा 3 गुणे 16, ये हो जाएगा आपका 48 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था कि कोण B का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 48 डिग्री। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR और कोण P से दोगुना है, तो कोण Q किसके बराबर है। ठीक है, ये भी आपको दिया गया कोण दोगुना है
कोण क्यू जो है वो पी से दोगुना है, और पी क्यू और त्रिभुज में पी क्यू बराबर है पी आर। ठीक है, तो ये बना लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर, ये त्रिभुज हो गया आपका पी क्यू आर। अब इस त्रिभुज में पी क्यू बराबर है पी आर के, तो पी क्यू यानी ये रेखा, ये भुजा बराबर है पी आर यानी इस भुजा के। अब जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन आपको दिया गया है कोण क्यू जो है, कोण क्यू यानी ये वाला, ये कोण P से दोगुना है, इस कोण से दोगुना है। अगर ये कोण आपका x डिग्री है तो ये हो जाएगा 2x डिग्री। ठीक है, 2x डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसने कह रखा है कोण Q कोण P से दोगुना है, तो P से दोगुना हो जाएगा Q। अब आपको यहाँ पर दिया गया है तो कोण Q किसके बराबर है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। अगर ये भुजाएं बराबर होंगी तो इनके सामने के जो कोण होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, सामने के कोण बराबर होंगे। अगर ये भुजा बराबर है तो ये कोण 2x है, तो इसके सामने का कोण ये भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब तीनों कोण हमको ज्ञात हो गए। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 180। तो 2 1 3 2 5 x बराबर 180 डिग्री। 5 से डिवाइड करेंगे 36 पंचे 180, तो x का मान आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, x का मान आ गया 36 डिग्री। हमसे पूछा है कोण q किसके बराबर है, तो कोण q का मान क्या है 2x, एक x का मान है 36, तो 2x का मान हो जाएगा 36 गुणे 2, 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत पक्ष की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है जिसका माप 60 डिग्री है, तो उस कोण के विपरीत भुजा की लंबाई क्या होगी जिसकी माप 90 डिग्री है। एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण इसमें आपको 90 डिग्री दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री कोण दिया गया है, और एक कोण आपको दिया गया 60, ये हो गया 90, ये हो गया 60, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 9 6 15 3 18, कुल मिलाकर के 180 होना चाहिए। अब इसमें आपको दिया गया है जिसकी माप 60 डिग्री है उसके सामने जो भुजा है वो 6√3 दी गई है। ठीक है, ये 60 डिग्री का कोण है, इसके सामने की भुजा ये वाली, इसकी माप हमको दी गई है 6√3, और हमसे पूछा गया है कि जिसकी माप 90 डिग्री है उसके सामने जो भुजा होगी उसकी लंबाई क्या है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 30 60 और 90, जब ये कोण आपको दिए जाते हैं तो 30 के सामने की भुजा हमेशा 1 यूनिट होती है, 60 के सामने की भुजा √3 यूनिट होती है, और 90 के सामने की भुजा होती है 2 यूनिट। ठीक है, ये आपका मान होता है 30 के सामने की 1 यूनिट, 60 के सामने √3 यूनिट और 90 के सामने 2 यूनिट, ये भुजाओं का अनुपात होता है। जब आपका कोण ये होंगे तब आपका अनुपात ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया गया है 60 के सामने की भुजा प्राप्त है हमको। ठीक है, तो 60 के सामने की भुजा क्या होती है, √3 यूनिट, यानी √3 यूनिट का मान आपको दिया गया है 6√3। ठीक है, √3 से आपका √3 कैंसिल हो जाएगा, एक यूनिट का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। एक यूनिट का मान 6 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा गया 90 के सामने वाली भुजा, यानी ये कर्ण आपसे पूछा गया है, तो ये कितना होगा, 90 के सामने वाली भुजा होती है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान निकालेंगे तो एक यूनिट का मान 6 है, 6 से इसमें गुणा करा देंगे, 6 दूनी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यही हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक और होता है, जब आपका त्रिभुज जो दिया होता है उसमें जो कोण होंगे 45 45 दिए हों, 45 डिग्री, एक कोण और होगा आपका 45 डिग्री और एक होगा 90 डिग्री, तो इसमें आपका आ जाएगा 1 1
और √2, ठीक है। ये हो जाएगा 1 1 √2। जब कोण आपका 45 होगा तो 45 के सामने जो भुजा होगी उसका मान हो जाएगा 1 यूनिट, और 90 के सामने वाली भुजा हो जाएगी √2 यूनिट। ये भी आपको ध्यान रखना है, जब ये कोण आपके 45 45 दिए होंगे तब ये आपका लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत वाली भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है जिसके कोण की माप 60 डिग्री है। उस कोण के विपरीत वाली भुजा की लंबाई क्या है जिसके कोण की माप 90 डिग्री है, ठीक है। इसमें भी आपको बिल्कुल सेम सवाल दिया गया है, केवल संख्या बदल दी गई है। आपका त्रिभुज बन जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री, तो ये बचेगा आपका 30 डिग्री। अब 60 के सामने वाली भुजा आपको दी गई 15 सेंटीमीटर, तो 60 के सामने ये भुजा हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, और आपसे 90 के सामने वाली पूछी गई, यानी इसमें भी आपसे कर्ण ही पूछा गया है। तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? जो 60 के सामने होता है उसको क्या बोलते हैं? √3 यूनिट, और इसके सामने जाएगा आपका 15, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 5√3, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे 15 को तो 5√3 आ जाएगा 1 यूनिट का मान। अब हमें 90 के सामने वाली भुजा होती है 2 यूनिट, अब 2 यूनिट का मान निकालना है तो 1 यूनिट से यहाँ गुणा करा देंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट से गुणा कराएंगे 5√3 से, तो हो जाएगा 5 दूना 10√3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 10√3 सेंटीमीटर ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण का माप उसके बाहरी कोण के माप से 90 डिग्री अधिक है तो उसकी कितनी भुजाएं हैं? हमें यहाँ पर भुजाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिए, ये सीधी रेखा हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। यदि इसको हम यहाँ से डिवाइड भी कर देंगे तो ये दोनों कोण मिलाकर के कितने बनते हैं? 180, ठीक है। जैसे आपका ये त्रिभुज है, त्रिभुज में हमने इस रेखा को आगे बढ़ाया, जब आगे बढ़ाएंगे तो ये कोण और ये कोण मिलाकर के 180 बनता है। कहने का मतलब ये कि ये आपका है अंतः कोण और ये है आपका बाह्य कोण, ठीक है। अंतः कोण और बाह्य कोण जब दोनों को मिलाएंगे तो अंतः कोण और बाह्य कोण को मिलाने के बाद 180 डिग्री का कोण बनता है हमेशा। तो अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। अंतः कोण और बाह्य कोण का जो योगफल है, हमने मान लिया अंतः कोण ए है और बाह्य कोण बी है, इनका योगफल हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री, और इनका जो अंतर है वो हमको दिया गया है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पर आपका मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा आपका 270, 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकन 2 3 6 2 पंचे 10, a बराबर आ गया 135 डिग्री, ठीक है। ये आपका अंतः कोण था, और ये आपका जो b है ये b बाह्य कोण होगा, b होगा बाह्य कोण, क्योंकि अंतः कोण हमेशा बड़ा होगा बाह्य कोण से, ठीक है। अंतः कोण हमेशा बड़ा होगा बाह्य कोण से। अब अंतः कोण आपका आ गया 135, तो फिर बाह्य कोण कितना होगा? दोनों को मिलाने के बाद बनेगा 180, तो 180 से 135 घटा देंगे तो 180 से 135 जाएगा तो आपका 45 बचेगा। जो बाह्य कोण है बी ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब बाह्य कोण 45 डिग्री हो गया, हमसे यहाँ पर पूछा उसकी कितनी भुजाएं हैं। जो बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या पूछी गई है, तो भुजाओं की संख्या n बराबर होता है 360 बटे बाह्य कोण, और बाह्य कोण कितना है? 45 डिग्री। इसको डिवाइड करेंगे 9 पचे 45 और 9 चौके 36, 5 से डिवाइड करेंगे 5 अट्ठे 40, यानी जो भुजाएं आएंगी वो कितनी हो जाएंगी? 8 भुजाएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
जो आपका बहुभुज दिया गया है जिसमें जो अंतः कोण है वो बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक होगा तो वो बहुभुज अष्टभुज होगा जिसमें 8 भुजाएं होंगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के 3 कोणों के माप का अनुपात 3:4:5 है। सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? सबसे बड़े कोण की माप आपसे पूछी गई है और अनुपात आपको दिया गया है। त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180, तो ये हो जाएगा आपका अनुपात 3x प्लस 4x और प्लस 5x। जब तीनों को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के 180 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 4 9 9 3 12x, 12x बराबर हो जाएगा 180। 12 से डिवाइड करेंगे 15 बार जाएगा तो x का मान आ गया 15 डिग्री। अगर x का मान 15 डिग्री है तो सबसे बड़ा कोण वही होगा जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा और छोटा कोण होगा जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा अनुपात है 5x, तो 5 में x का मान कितना है 15 से गुणा कराएंगे, 15 बना 75 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो साथियों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।